बौने। सदियों से आपको सौतेली माँ के बारे में बताया गया था और किस तरह वो अपने सौतेले बच्चों से बुरी तरह पेश आते हैं। हम सब उन कहानियों पर यकीन करते हैं ना, इसलिए ये कहानी भी उतनी ही जरूरी है। बहुत दूर एक शहर में जो बर्फ से भरी पहाड़ी पर था, वहाँ एक व्यापारी जिसका नाम था पीटर अपनी सुंदर बीवी और 2 बच्चों जेरेमी और सेलिन के साथ एक मकान में रहता था। सब कुछ ठीक था कि एक दिन पीटर की बीवी बहुत बीमार पड़ गई और वो बच नहीं पाई। अब अकेले पीटर पर उन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आ गई थी। वो कुछ सालों तक अकेला रहा और जैसे ही बच्चे बड़े हो गए, उसे एहसास हुआ कि वो अकेले बच्चों को नहीं संभाल सकता और साथ ही उसे एक साथी की भी जरूरत थी। तो पीटर ने दोबारा शादी कर ली, समैंथा से, जो उनके बच्चों की सौतेली माँ थी। सलीन, तुम्हें अपना कमरा साफ करना होगा। तुम्हारा कमरा कितना गंदा हो चुका है। हाँ, मुझे पता था। आप एक बुरी सौतेली माँ हो। आपको आए कुछ ही महीने हुए हैं और आप हम सबको काम पर लगा रही हो। मैं इस तरह किसी के आदेश पर काम नहीं करूँगी। हाँ? ओह, अच्छा हुआ तुम यहाँ हो जेरेमी। जरा कढ़ाई निकाल कर दोगे? मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा। मैं नहीं दूंगा। आप हमारे ही घर में हमारे साथ बुरा बर्ताव करेंगी। बाहर से आप आई हो, हम नहीं। जेरेमी और सेलिन कभी समैंथा की बात नहीं मानते थे। उन्हें अपनी सौतेली माँ से बहुत डर लगता था। उनकी हिम्मत तो देखो। उन्होंने मुझसे कहा कि कुर्सी पर बैठने से पहले मुझे बर्फ साफ करनी चाहिए। मैंने नहीं की। हाँ? फिर उन्होंने क्या किया? क्या उनकी बात न मानने के लिए उन्होंने तुम्हें बासी खाना खिलाया? क्या इसीलिए कल रात तुमने खाना नहीं खाया? वैसे नहीं, असल में मैंने उनकी बात नहीं सुनी और बिना बर्फ साफ किए कुर्सी पर बैठ गई। तो जाहिर है मेरे कपड़े गीले हो गए और मुझे जाकर नए कपड़े पहनने पड़े। पर उनकी हिम्मत तो देखो, मुझे बोल रही है क्या करना है। ओह, अब मेरी बात सुनो। कल उन्होंने एक केक बनाया था सिर्फ इसीलिए ताकि वो मुझसे बर्तन धुलवा सके और बाद में किचन की सफाई। तो फिर क्या तुमने बर्तन धोए? उनकी बात ना मानने के लिए उन्होंने तुमसे फर्श साफ करवाया? नहीं, असल में उन्होंने मुझे खुद कुछ भी नहीं करने को कहा। पर अगर वो करती तो हम नहीं चाहते कि वो हमारी जिंदगियों पर हक जमाए। हमें उनसे पीछा छुड़ाना होगा। अगले दिन जैसे ही समैंथा बाजार से वापस आई, उसने देखा कि घर का नक्शा ही बिगड़ गया है। सब कुछ बिखरा पड़ा है और गंदा है। सौतेली माँ, जेरेमी की तबीयत ठीक नहीं है। प्लीज मदद करो। अरे नहीं, क्या हुआ है उसे? इसे ये बीमारी है जो सिर्फ स्ट्रॉबेरी से ठीक की जा सकती है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है और वैसे भी ये स्ट्रॉबेरीज का मौसम नहीं है। आपको लगता है हम झूठ बोल रहे हैं? यही है आपका प्यार? मुझे पता है आपको हमारी परवाह नहीं। आखिर में आप सौतेली माँ ही हो। काश पापा यहाँ होते, पर वो 3 दिन के लिए बाहर हैं। जेरेमी, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। ठीक है, मैं बाजार जाकर कुछ स्ट्रॉबेरीज लेकर आती हूँ। नहीं, आपको बाजार में नहीं मिलेंगी। कुछ ट्रेटा की पहाड़ियों पर है। ट्रेटा की पहाड़ी बहुत दूर थी, पर फिर भी समैंथा मान गई क्योंकि उसे लगा कि उसके सौतेले बच्चे झूठ नहीं बोलेंगे उससे पीछा छुड़ाने के लिए। अच्छा हुआ आप मान गई सौतेली माँ। जाने से पहले क्या आप घर की सफाई करेंगी? दरअसल मैं जेरेमी को 1 मिनट के लिए भी अकेले नहीं छोड़ सकती। जरूर बेटा। वो बाजार से अभी लौटी ही थी और आगे एक लंबा सफर तय करना है। उसके बावजूद समैंथा ने पूरे घर की सफाई की। पहाड़ी पर पहुंचने में 1 दिन लग जाएगा और 1 दिन वापस लौटने में। समैंथा ने खाने के लिए ब्रेड पैक किया और गर्म रहने के लिए चादर। उसने सलीन से कहा कि अपने भाई का अच्छे से ख्याल रखे, इस बात से अनजान कि उसके सौतेले बच्चों ने उसके लिए क्या सोचा है। समैंथा बर्फ पर घंटों तक चलती रही, पर जैसे ही वो थकी, ओह, मेरी कोट गीली हो गई। शायद मुझे इसे उतार देना चाहिए और चादर ओढ़ लेनी चाहिए। क्या?
जैसे ही उसने बैग खोला, उसने देखा कि चादर फटी हुई है और ब्रेड खराब हो चुका है। समंथा जानती थी कि ये जरूर उसके सौतेले बच्चों ने ही किया होगा। मैं अपने घर से और ट्रेटा की पहाड़ियों से मीलों दूर हूँ। आसपास कोई बस्ती भी नहीं है। मैं वापस अपने बच्चों के पास कैसे जाऊँ? अब मैं क्या करूँ? समंथा इतनी दुखी हो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि उसके पास 3 पेड़ खड़े हो गए। ये रो रही है। लोगों को रोते देखकर मैं घबरा जाता हूँ। अरे हटो सामने से, मुझे इसे संभालने दो। कौन हो तुम? हेलो मिस, मैं हूँ हेजल, ये है सिली और ये है टॉमी। हम इस जादुई पहाड़ी के 3 बौने हैं। क्या? वैसे सॉरी, मैं बस मजाक कर रहा था। ये कोई जादुई पहाड़ी नहीं है। हम बस 3 बौने हैं जो पास में रहते हैं। क्या तुम हमारे साथ गर्मा गर्म चाय पियोगी? जैसे ही समंथा को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ, उसने बौनों को अपनी कहानी सुनाई। उन्हें लगता है मैं उनसे प्यार नहीं करती क्योंकि मैं सौतेली माँ हूँ। काश अगर वो ऐसा सोचना बंद कर दें और कहीं सुनी बातों पर यकीन न करें। बौनों ने एक दूसरे को देखा और उन्हें एक तरकीब सूझी। उन्होंने समंथा से कहा कि छत पर बर्फ को हटाने में वो उनकी मदद करे। समंथा उनका धन्यवाद करना चाहती थी तो वो मान गई। जैसे ही समंथा कमरे से बाहर गई, हमें उसे आज्ञाकारिता का जादू देना चाहिए। चाहे वो अपने बच्चों से कुछ भी करवाना चाहे, उन्हें उसकी आज्ञा माननी होगी। ये एक बढ़िया आइडिया है। मुझे यकीन है इससे उसके बच्चे सुधरेंगे और उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। मैं भी उसे एक तोहफा देना चाहता हूँ। जब समंथा छत से बर्फ को साफ कर रही थी, स्ट्रॉबेरीज! जेरेमी और सली ने जो कहा था उसे भुलाकर समंथा ने सारी स्ट्रॉबेरीज तोड़ ली और अब वो घर जाने के लिए बेताब थी। उसने थोड़ी स्ट्रॉबेरीज बौनों के लिए रखी, इस बात से अनजान के दरअसल उनके ही जादू से बिन मौसम स्ट्रॉबेरीज उग गई थी। घर वापस जाते हुए समंथा को कुछ अलग लग रहा था। वो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रही थी। जब वो घर पहुंची, आप, मेरा मतलब सौतेली माँ? आप स्ट्रॉबेरीज लाए? जेरेमी, अब तुम ठीक लग रहे हो। शायद तुम्हारी बीमारी अपने आप ठीक हो गई है। अब तुम्हें इन स्ट्रॉबेरीज की जरूरत नहीं है। नहीं, मेरा मतलब न। जेरेमी और सलीन, मैं थक गई हूँ। क्यों ना इस गंदगी को तुम खुद साफ कर लो। आज्ञाकारिता का एक अजीब एहसास जेरेमी और सलीन को हुआ और उन्होंने हर बात मानी। वो दोनों घर की सफाई करने लगे, जबकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी बात क्यों मान रहे हैं। एक मिनट, क्या सच में ये मेरी बात मान रहे हैं? ये दिलचस्प है। ठीक है, रुको। अब गाओ। बच्चे मन की सच्ची, वो तेरी आंख की तारी। ठीक है, तुम्हारे लिए इतनी सजा काफी है। अब मुझे सच सच बताओ, मेरा ब्रेड खराब कैसे हुआ और चादर फटा हुआ क्यों था? क्योंकि ब्रेड मैंने खराब किया। और मैंने चादर फाड़ी थी। और तुमने ऐसा क्यों किया? हमें आपसे पीछा छुड़ाना था। आप हमारी सौतेली माँ और सौतेली माँओं को बच्चे नहीं पसंद होते। हालांकि जेरेमी और सलीन ने जोर से कहा, उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उनकी हरकतों की वजह से उनकी माँ को चोट पहुंची। बच्चों, किसी पर ऐसे ही यकीन कर लेने से आप पर और आपके आसपास के लोगों पर असर होता है। ये जरूरी है कि हम अपनी गलतियों को समझें और कहीं सुनी बातों पर यकीन न करें। बच्चों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने दिल से अपनी माँ को गले लगाया। समंथा समझ गई कि बौनों ने अपने जादू से उसकी मदद की थी। कुछ दिन बाद वो मफिन्स लेकर वापस उस छोटी सी झोपड़ी में गई, मदद के लिए उन बौनों को शुक्रिया कहने। उसने जादू वापस लेने के लिए कहा क्योंकि अब उसे उसकी जरूरत नहीं थी। अब बच्चे अपनी माँ की बात मानते थे, किसी जादू की वजह से नहीं, बल्कि आदर और प्यार की वजह से। परिवार फिर से जुड़ गया और जेरेमी और सलीन ने एक बहुत ही जरूरी सबक सीखा। कहीं सुनी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए।